अ, कोई भी जो यहाँ भाई और बहन बैठे हैं, कृपया फिलहाल कोई बाइबल मत खोलिए। जब मैं आपसे कहूँ तब खोलिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर फोकस करें। विशेषकर अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बातें हैं आज जो आपके जीवन को एक न्यू डायरेक्शन दे सकती हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या प्रेयर, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, चर्च आना 3 दिन हफ्ते में यही एक मसीह जीवन है? तो मैं आपको आज एक लेवल थोड़ी आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं जानता हूं आप में से जो भी लोग जिनका लक्ष्य प्रभु नहीं है, आपके लिए आज बहुत बोरिंग मीटिंग है। अगर आपका लक्ष्य प्रभु यीशु नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला पौना घंटा आप सिर्फ आज यहां बोर होने वाले हो। लेकिन अगर आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, आप कलीसिया में सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह के लिए आते हैं, आज आपके लिए खाना है। ठीक है, अभी आप डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। आप में से कितने लोगों ने यूहन्ना का 6 अध्याय पढ़ा है, जिसमें यीशु मसीह ने अपनी एक पहचान दी कि मैं जीवन की रोटी हूं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने सीरियसली या कितने टाइम से वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन वो एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय है बाइबल का जिसमें पहला वचन कहता है एक बड़ी पब्लिक उसके पीछे आई, और उसका आखिरी वचन कहता है सब लोग चले गए। आज मैं इस वर्ड को मॉर्निंग से रीड कर रहा था बैठ के कि वो एक बाइबल का ऐसा चैप्टर है जो बताता है कि एक ग्रेट मल्टीट्यूड लिखा गया है, एक बहुत बड़ी पब्लिक यीशु मसीह के पास आई, और उसका उस अध्याय का अंत है सिर्फ 11 लोग बचे और यीशु उनको कहता है तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। अब मैं हैरान करने वाली आपको बात बताना चाहता हूं। ये पब्लिक जो यीशु मसीह के साथ चल रही थी, ये अचानक क्यों चली गई? और याद रखिएगा, अगर आप भी ऐसे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आप भी चले जाएंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह एक जगह पे खड़े थे और उसने पब्लिक को देखा, इतनी लार्ज पब्लिक, इतना ज्यादा क्राउड था, और यीशु मसीह एक पहाड़ पे चढ़ गया। और जैसे वो पहाड़ पे चढ़ गया, उसको एक ख्याल आया कि ये लोग बेचारे इतने दूर से मेरे पास आए हैं, मुझे इनको खाना खिलाना है। आप मुझे बता सकते हैं आज के प्रचारक और यीशु मसीह में क्या अंतर है? अगर आज प्रचारक देखता है कि चर्च में पब्लिक आई है, वो क्या करता है? और जब यीशु मसीह क्राउड देखता था तो वो क्या करता था? आज का प्रचारक बोलता है ऑफरिंग ले ले पहले ऑफरिंग ले लो फटाफट से। अरे आकाश, थैले निकालो, फटाफट से निकालो निकालो ब्रदर। कभी कभी ये लोग पुणे भी भाग जाते हैं कुछ लोग। आज का जो प्रचारक है ना, वो जब देखता है चर्च में इतना क्राउड आया है, लखपति करोड़पति लोग आ गए हैं, वो इशारा देता है जल्दी से थैली निकाल ले, घुमा ले, वचन सुने न मिले लेकिन इनके पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह बहुत अजीब थे। यीशु के यहां पर पैसे नहीं थे। यीशु मसीह सोचता था ये परमेश्वर के लोग हैं। उसको क्या ख्याल आया कि मैं इनको भोजन खिलाऊं। और जानते हैं जब वो भोजन उसने खिलाया, बाइबल कहती है जब उसने भोजन खिलाया 5,000 लोगों को, जौ की 5 रोटियां और कुछ मछलियां उसके हाथ में आई, उसने परमेश्वर को दी, धन्यवाद दी और वो बांटने लगा। तब बांटते 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 जो लोग ने क्या किया था, कुछ लोगों ने जानते क्या किया था? आधा खा के साइड में फेंक दिया था, कुछ लोगों ने फिश खा के आधी छोड़ दी थी। तब यीशु मसीह ने, सारी पब्लिक ने खाना खाया। तब यीशु मसीह वहां खड़े थे और वो चेलों को बोलते हैं एक काम करो, जितना भी वेस्टेज है ना वो सब जमा कर दो। और जब उन्होंने रोटियां ली और एक टोकरी में वो डालते गए, तो बाइबल कहती है वेस्टेज की 12 टोकरियां बच गई। अब ये भी ख्याल है कि भाई 12 टोकरियां क्यों बची? हर चेले के लिए एक टोकरी 12 चेले हो, एक एक टोकरी लो, घर पे जाओ, मैंने आदम को भोजन दिया था, मैं तुम्हें भी देना जानता हूं। मैं सच्ची कहता हूं, आज तक मैं रोटी, कपड़ा, मकान पाने के लिए नहीं दौड़ा हूं। परमेश्वर ने फ्रीली दिया है मुझे समझ में नहीं आता है लोग अर्थली थिंग्स को पाने के लिए इतने क्रेजी क्यों है। आदम ने परमेश्वर से नहीं कहा था कि मुझे हवा दे, मुझे घर दे, मुझे रोटी दे। परमेश्वर ने उसे बनाने से पहले ये सब नियुक्त किया था। यदि आप भी सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे ही भागते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर फ्रीली देगा आपको। बोलिए आमीन।
अब सुनिए, अर्थली नीड्स को थोड़ा साइड में रखिए। जब यीशु ने उन 5,000 लोगों को खाना खिलाया, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? यीशु उनको खिला के कहीं चला गया और जाने के बाद उसे पता चला ये भीड़ उसको ढूंढ रही है। और जानते उसने क्या किया? जब वो झील के उस पार चला गया, आप आराम से पढ़ना घर जाके, यूहन्ना 6 अध्याय में इसका पूरा वर्णन है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप में से कितने लोगों ने जॉन चैप्टर 6 पढ़ा है। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ना, जब यीशु झील के उस पार चला गया, ये पब्लिक उसे ढूंढते ढूंढते वहां आई और अब यीशु मसीह ने इस पब्लिक से एक बात कही। याद रखिएगा मन के अंदर, ये वही पब्लिक है जिसको प्रभु ने खाना खिलाया था। अब इसी पब्लिक के साथ देखो यीशु क्या बात कर रहा है। यीशु उनको खड़े होकर कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप कुछ इस स्वार्थ के लिए प्रभु में आए थे? कितने लोग ये बिलीव करते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि ब्रदर मैं एक्चुअली परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते यहां पर आया था? हेकड़ो था हुंदो, कोई तो होगा जो ये कहता होगा। अगर आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अन्य जाति से प्रभु में आए हैं? मैं हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। मुझे बताइए, आप में से कौन से वो लोग हैं जो बगैर स्वार्थ के प्रभु में आए थे? कोई नहीं आया था। किसको जॉब चाहिए थी, किसको बिजनेस चाहिए था, किसको हीलिंग चाहिए थी, किसके बच्चे बुरी संगति में थे, कोई ऐसा था जो सुसाइड के विचारों में चल रहा था। हम सब किसी नीड की वजह से यहां आए थे। यह शुरुआत खराब नहीं है, गलत नहीं है। प्रभु भी जानता है कि बहुत सारे लोग चमत्कारों को देख के ही मेरे पास आते हैं, इसीलिए उसने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत मिरेकल्स किए थे। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, चमत्कार करने के बाद जिस पब्लिक ने उस पर बिलीव नहीं किया, उसी पब्लिक को यीशु ने कहा, अब हाय तुम पर कि जो काम मैंने तुम्हारे बीच में किए कहीं और करता तो वो कब से मन फिरा देते। आप जानते हो मिरेकल करने का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? हमें से यहां पर कोई भी ऐसा बैठा है, आंटी से लेके आकाश भाई तक, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे आप बता सकते हैं आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने मिरेकल किया तो उसके पीछे रीजन क्या था? हां, आप 10,000 रुपए पहले कमाते थे, आज आपकी इनकम बढ़ गई है। पहले आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, अब लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। पहले आप बीमार थे, अब आप चंगे हो गए हैं। पहले आपकी नामधराई होती थी, लेकिन आज आपके नाम को ऐसा कहा जाता है कि ये सुनाम है, अच्छे नाम वाले लोग हैं। मुझे आप बता सकते हैं परमेश्वर ने आपको प्रॉस्पर क्यों किया? उसका रीजन क्या था? जानते हो, हर मिरेकल का एक कारण होता है और वो कारण होता है अब मन फिराओ और अब मेरे पीछे चलो। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे चमत्कार पाया लेकिन आप प्रभु के पीछे नहीं चलते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसी भीड़ में आते हो जिस भीड़ से प्रभु यीशु बात करेगा। अब सुनिए, मैं आपको थोड़ा फिर से मैं रिवाइंड करता हूं। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ये पब्लिक यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। तब यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? और आप जानते हैं वो पब्लिक यीशु को क्यों ढूंढ रही थी? बताइए। इतनी टेस्टी फिशेस बनाई थी प्रभु ने, इतनी जबरदस्त मछली बना के प्रभु ने उनको दी थी। यीशु मसीह उनको बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। उसके बाद जानते हो यीशु उनको क्या बोलता है? तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि कुछ समय पहले तुमने मेरे हाथ से रोटी और मछलियां खाई। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब जब प्रभु ने इस पब्लिक से इस तरह बात की, आप जानते हो उसके बाद लोगों ने यीशु से क्या बात की? उसके बाद लोगों ने यीशु से बात की, हमारे बाप दादाओं को ऊपर से मन्ना गिरता था, हमने वो खाया। तब उसको यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, अगर तुम मुझे खाओगे तुम कभी ना मरोगे। आप मुझे बताइए, जब यीशु ने उनसे कहा जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, वह उसमें जीवन नहीं है, जब उन्होंने ये वचन सुने, क्या उन्होंने ये बातें समझी? मुझे बताइए किसने समझी? मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब प्रभु यीशु ने उन लोगों से ये बात कही कि जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है, यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? इस मांस को खाना है, इस लहू को पीना है। यीशु मसीह टॉक कर रहा था प्रभुभोज की। आप में से कितने लोग मेल्किसेदेक को जानते? मेल्किसेदेक इब्रानियों की पत्री में एक व्यक्ति है जो इब्राहिम से मिला था। आप जानते हैं जब इब्राहिम लड़के अपने देश को जा रहा था, मेल्किसेदेक उसके पास क्या लेकर आया था? रोटी और अंगूर का रस।
प्रभु बोझ लेकर आया था, मेल्किसेदेक विद लॉर्ड्स रेट। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने जब उनसे कहा मुझे बताइए, लोग वहां रुके। बाइबल कहती है सब चले गए और लास्ट में यीशु मसीह ने, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, तब लास्ट में यीशु ने अपने 11 चेलों को खड़ा किया और कहा तुमको जाना है, तुम भी जाओ। मुझे बताइए पतरस ने क्या कहा? अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं, हम कहां जाएं? मैं एक बात पूछता हूं, सब यहां पर ध्यान दीजिए। जो यीशु समझा रहा था मेरा मांस न खाओ, मेरा लहू न पियो, क्या वो पतरस से समझा होगा? अगर आप और मैं उस समय रहते और पतरस के पास जाते, एक बात तो बता, वो कहता है लहू पीना है, मांस खाना है। मुझे एक बात बता, लेवी व्यवस्था में लिखा है ब्लड को टेस्ट करना सिन है, तो तू वहां पर क्यों खड़ा है? पतरस क्या बोलता? मैंने वचन समझा है? पतरस एक ही बात बोलता, मैं उसके जीवन को जानता, आई नो हिज लाइफ। आप जानते हो एक बेबी मसीह होते हैं, वो हमेशा चमत्कारों के पीछे रहते हैं। एक होते हैं मैच्योर क्रिश्चियंस, मैच्योर लोग, ये हमेशा उसकी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आप सबसे कहा, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रभु के पीछे चमत्कारों के लिए हैं कि आप प्रभु के जीवन को समझने की इन दिनों में कोशिश कर रहे हैं? उसका जीवन, मैं सच कहता हूं, अगर मैं पतरस के पास जाता ना और मैं पतरस से कहता मुझे एक बात बता, जो ये शिक्षा दे रहा था तू समझा? पतरस बोलता रहा बिल्कुल भी नहीं, मेरे तो सब बाउंस गया। अच्छा ठीक है, जैसे यहां पर भी आप बहुत सारे लोगों के बाउंस जाता होगा अभी भी, आई नो, क्योंकि ये टीचिंग थोड़ी आज डिफरेंट है। आप बताइए, एक आदमी अगर पतरस से पूछता कि जो उसने प्रचार किया वो तूने समझा? पतरस कहता नहीं, तो वो लोग पतरस से कहते थे भाई अगर तूने समझा नहीं तो तू उसके साथ क्यों है? पतरस एक ही उत्तर देता, मुझे नहीं पता है वो क्या प्रचार कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात पता है, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का जन। आप जानते हैं जो लोग प्रभु के पास सिर्फ चमत्कार पाने के लिए आते हैं, एक दिन ये प्रभु को छोड़ देंगे 100%। अगर आप चर्च में इसीलिए आए हैं क्योंकि एक चर्च में आपका काम नहीं हुआ, अब देखते हैं भाई सूरज के पास भी चलते हैं, शायद वहां पर काम आ जाए, इसकी मीटिंग में थोड़ी ज्यादा सामर्थ होती है, ये गिराता है लोगों को। अगर आप इसलिए आए हैं ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप ये भी चर्च छोड़ोगे। हर वो व्यक्ति जो चमत्कारों के पीछे प्रभु के लिए आएगा, वो चर्च टू चर्च घूमेगा। लेकिन एक बार जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के जीवन को समझा कि वो खुदा है, वो कैसे जीता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप चर्च नहीं छोड़ेंगे, उल्लासनगर आपको देख के चर्च आएगा। आप समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, यीशु का जीवन कैसे समझेंगे? कितने लोगों के पास कोई ऐसी मेहनत करते हैं थोड़ी कि बस वचन को पढ़ते समय एक बुक रखते हैं आप और उसके जीवन के विषय में पढ़ पढ़ के लिखते हैं डेट वाइज? इसे कहते हैं परिश्रम, उसके जीवन को समझने का। शायद आप अब इस बात को न समझ पाओ, लेकिन आप एक समय आएगा जब आप नोट्स खोलोगे और आप देखोगे, अरे बाप रे, ये परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। आप हैरान हो जाओगे। खुदा का शब्द हमेशा आपकी मदद करेगा, आप लिखते जाएंगे उसके जीवन के विषय में। याद रखिएगा, इसे कहते हैं उसके जीवन के ऊपर अध्ययन करना। मैंने इसलिए आपसे कहा, मैं स्टार्टिंग का कुछ टाइम पुराने लोगों के लिए बात करूंगा। अगर आप नए हैं, मैं आपको कहता हूं, आप सिर्फ नया नियम 2-4 बार पढ़ लो, नहीं समझ में आता है तो भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम। आप जैसे जैसे चर्च आओगे आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रभु में 3 या 4 या 5 साल हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। अब आपको अपना समय परमेश्वर के लिए निकाल कर एक कॉपी नोटबुक लिखना चाहिए कि मत्ती में प्रभु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, प्रभु मुझे बता, और आप लिखते जाएंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, जीवन की आखिरी सांस तक ये वचन आपको सहारा देंगे। देखिए, दुनिया से कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। वे लोग जो आपसे बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करते हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। ये सब फेक प्रोमिसेस हैं। आज का सबसे बड़ा झूठ है, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। सच कहता हूं, आप मानो या ना मानो, मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज
ये एक ऐसा झूठ है दुनिया का जिसपे सब बिलीव करते हैं, फिर ठोकर खाते हैं, मेरे को छोड़ दिया। लोगों पर बिलीव मत करो। कोई आपको यहां से हेल्प करेगा, कोई आपको वहां से हेल्प करेगा, बंद कर दो ये सब। परमेश्वर के वचन को पकड़ो, खड़े रहो। आप जानते हो इन दिनों के अंदर हमारे अंदर सबसे कठिन बात क्या है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस अविश्वास का एक फल है। जिस आदमी के अंदर अविश्वास रहता है ना, प्रभु नहीं करेगा, वो खुद भागते रहते हैं। लेकिन जिनके अंदर फेथ रहता है ना, उनके अंदर पेशेंस रहता है। कोई जरूरत नहीं है भागने की। आई नो माई गॉड, बैठ चुपचाप से, होगा परमेश्वर खुद ही करेगा। लेकिन जिनके अंदर धीरज नहीं होता ना, आप उनके अंदर हमेशा घाई 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 घाई, समय से पहले भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें नौकरी पे बेचता है। कई बार प्रभु हमारे अंदर हार्ट लोगों को खड़ा करता है हमारे पीछे, ताकि हमारे अंदर धीरज आए। क्योंकि वचन कहता है धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से सिद्ध बनता है मनुष्य। पढ़ सकते हैं याकूब में लिखा है, जब तुम्हारे पर परीक्षा आए तो धीरज को अपना काम करने दो, और जब धीरज अपना काम पूरा कर लेगा उसके बाद लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, यू विल बी मैच्योर एंड कंप्लीट। तुम सिद्ध और मजबूत हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? यही बाइबल का एक ऐसा अध्याय है जो 6 अध्याय में लिखा है। यीशु के पास एक ऐसी पब्लिक आई, लेकिन उसका अंत लिखा है सब चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु ने एक शिक्षा दी, सब चले गए, लेकिन पतरस नहीं गया। पतरस खड़ा था। और आप जानते हो यीशु मसीह ने उनको रिवॉर्ड भी दिया। क्या रिवॉर्ड दिया? सोचो, अगर गौरव भाई यहां बैठे हैं और ब्रदर आपको प्रभु कहे, तुझ जैसा विश्वास मैंने पूरे उल्लासनगर में नहीं देखा, आप कभी भूल पाओगे ये शब्द? आखिरी सांस तक आपको याद रहेगा। सोचो, जिस आदमी से प्रभु ने कहा तेरे जैसा विश्वास मैंने इजराइल में नहीं देखा, उसके अंदर क्या इंकरेजमेंट होगी। आप जानते हो मरने से पहले यीशु ने क्या कहा चेलों को? तुम मेरी सभी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े रहे। मुझे एक बात बताइए, कौन सी परीक्षाओं में वो प्रभु के साथ खड़े थे? मुझे बताइए। यीशु प्रचार करता था, ये मीटिंग के पीछे बैठे बाले खाते थे। आप पढ़ सकते, ये खाना खाते थे। पतरस को कैसे मालूम पड़ा कि यहां पर एक लड़का है जिसके पास 2 रोटी 5 मछली है? सबके टिफिन बॉक्स चेक करते थे ये लोग, क्या कुछ लेकर आया है। जैसे हम कभी कभी दोस्तों को बोलते हैं, कहां है? मैं निकल रहा हूं, वेफर बिल्कुल मत लेके आना। इसका मतलब क्या है? लेते हुए आओ। आप जानते होंगे, आप जानते हैं जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक शब्द कहा था, तुम सभी मेरी परीक्षाओं में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जब आपको पता चलता है कि एक आदमी का नाम खराब किया जा रहा है, सब चले जाते हैं वहां से छोड़ के, लेकिन सच्चे व्यक्ति होते हैं वो जो उसके बाद भी उसके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ मेरी सभी परीक्षाओं में खड़े। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लीज अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के जीवन को समझो। अरे आप रोटी कपड़े मकान की बिल्कुल फिक्र मत करो। उत्पत्ति के पहले अध्याय में प्रभु ने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम। कैसे बताइए? आदम ने रोटी मांगी थी, हवा मांगी थी, अदन की वाटिका मांगी थी, प्रभु ने पहले ही बना के रखी थी। हम सबों के लिए परमेश्वर ने ये चीजें रखी हैं, लेकिन आप रियल पर्पस के पीछे भागो, उन बातों के पीछे जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, सब यहां देखें, जिसको भी पता है आप बीच में से बोलिए। बताइए, याकूब ने ज्यादा पाप किए कि एसाव ने? इसहाक के 2 बेटे थे ना, याकूब और एसाव। याकूब ने ज्यादा पाप किए कि एसाव ने? थोड़ा बताइए, याकूब ने क्या क्या किया? भाई को चीट किया, बाप को चीट किया, मामा को चीट किया। एसाव ने क्या पाप किया? सिर्फ एसाव ने दाल का एक सूप पिया और अपना पहलोठापन बेच डाला। आपको पता है, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, हर जगह पे लिखा है, मैंने याकूब को प्रिय जाना परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ये क्या है? इसने इतने बड़े बड़े पाप किए, ये प्रिय जाना गया, मैंने सिर्फ एक दाल का सूप पिया, मैं अप्रिय जाना गया। लास्ट तक आपको पता है इब्रानियों की पत्री में लिखा है, आंसू बहाने पर भी उसे मन फिराव का मौका नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्या पाप था? आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे घर का बड़ा बेटा बनाया था, पहलोठा। और जब याकूब उसके पास आके कहता है, मैं तुझे दाल देता हूं, तुझे बहुत भूख लगी है ना, ये पद मुझे दे दे। आपको पता है, कई बार हम अपने जीवन में ये पाप करते हैं। वे चीजें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है,
हम उन्हें तुच्छ जानते हैं और वो चीजें जो संसार में देना चाहता है हम उनके पीछे भाग। दिस ऑल्सो सिन। सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि प्रभु में है, दुनिया में खुशी है। खुशी और संतुष्टि में, हैप्पीनेस और सेटिस्फिकेशन में बहुत अंतर है। आपको दुनिया खुशी दे सकती है कुछ पल की, टेम्पररी, पर परमेश्वर में संतुष्टि है, सेटिस्फिकेशन है उसको पाने के बाद किसी चीज की। इसीलिए आज ब्रदर ने एक बहुत अच्छा गीत गाया आज के, प्रभु काफी है। इसलिए दाऊद कहता है तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। लाइफ। बोलो जय मसीह की। आइए हम छोटा सा एक वर्ड देखेंगे। मैंने पुराने लोगों के लिए मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब मैं कुछ नॉर्मली बात करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि आजकल जो ये प्रार्थनाएं होती है, प्रभु आग भेज, आग भेज, आग तो नहीं, पानी भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं ये आग क्यों नहीं उतरती है आजकल, जो बोलते हैं फायर फायर। एक मीटिंग में मैं गया था, पंकज भाई मेरे साथ थे, हम साथ में गए थे। वहां पर चिल्ला रहे थे लोग फायर फायर फायर, और जानते हो जब लोग वो चिल्ला रहा था पब्लिक को लग रहा था कुछ आया है, लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ नॉइज है, ये बहुत आवाज है। आग एक अलग ही चीज है। आग में क्या आदमी ऐसा रहेगा क्या? आप जानते हैं आग एक्चुअली है क्या? बाइबल क्यों कहती है कि एक प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आइए जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब खोलेंगे मत्ती का 3 अध्याय। आइए सब शांत हो जाएंगे। 3 अध्याय आइए आज झूठी अग्नि को बुझाएं। बोलिए जय मसीह की। हाँ, बाइबल कहती है आत्मा की आग को न बुझाओ, लेकिन झूठी अग्नि को जरूर बुझाया जा सकता है। राइट है? आइए मैं चाहता हूं हम सब खोलें मत्ती का 3 अध्याय और कोई पढ़िए। एक सेकंड। हाँ 11। आप में से कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है? ओके, सबने, लगभग काफी लोगों ने, 90% लोगों ने यहां पर पानी का बपतिस्मा लिया है। याद रखिएगा पानी का बपतिस्मा एक पास्टर देता है, आग का बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह देता है। ओके, ये पानी के बपतिस्मे के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ विश्वास करना यीशु मसीह प्रभु है। आग के बपतिस्मे के लिए मन फिराओ, जैसे कंडीशन। राइट? और अगर आपको परमेश्वर ने वो बैप्टिज्म नहीं दिया है, इसका मतलब आपने मन नहीं फिराया है। पढ़िए बेटा 3:11। पानी से तुम्हें मन फिराव, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मतलब वो मुझसे सामर्थी है। हाँ हाँ हाँ, अब सब ध्यान दीजिए। बोलिए आग। आग में कचरा बढ़ेगा कि जलेगा? राइट है? जो कहता है मुझे आग का बपतिस्मा मिल चुका है, तो अगर कचरा ही है उनके अंदर, तो मुझे नहीं पता है कि किसका बपतिस्मा हुआ है अभी तक, लेकिन मैं आप जानते हैं कितने लोगों ने 1 रुपए के नकली नोट देखे? हाथ उठाइए। इस भाई कहां से है? ओके, वो जो बाजार से मिलते होंगे वो देखे होंगे। ओके ओके, मैं समझा, जिसमें शाहरुख खान की फोटो लगी रहती है। सुनिए, आप जानते हैं कोई भी आदमी 1 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के कोई भी रिजर्व बैंक के जाली नोट नहीं निकालता है। करेंसी हमेशा 500, 2000 नोट जो होते हैं उनकी बनाई जाती है। आप जानते हो शैतान अच्छे से जानता है कि मसीह के अंदर वैल्यूएबल थिंग्स कौन सी हैं, कीमती चीजें, और वो उनको हमेशा नकली बनाने की कोशिश करता है। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, सच्ची दाखलता मैं हूं? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं कहा दाखलता मैं हूं, सच्ची क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था झूठी भी है। यीशु ने क्यों कहा सच्ची ज्योति मैं हूं? क्योंकि वो जानता था झूठी भी है। पतरस क्यों कहता है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यह है? क्योंकि वो जानता था झूठा भी है। वैसे ही शैतान ने एक और चीज को झूठा बनाया है,
आग का झूठा बपतिस्मा। आप जानते हो ये बपतिस्मा क्या है? सिर्फ इमोशंस। ऐसे ही लोग हिलते रहते हैं, उनके जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता, हिलते रहते हैं और कुछ को लगता है कि मैं रटी हुई अन्य भाषा बोल रहा हूं इसलिए मेरे ऊपर कुछ आया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब बंद कीजिए। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। जिस आदमी का उस आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है उसके कैरेक्टर में चेंजेस आती हैं ट्रमेंडसली। स्ट्रगल खत्म हो जाता है पकड़ पकड़ के जीने का कि नहीं मैं यहां नहीं देखूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। वो आदमी संसार के बीच में रहकर भी एक शुद्ध जीवन जी सकता है। आप जानते हो पुराना नियम कहता है वॉक, चलो। नया नियम वॉक नहीं कहता है, नया नियम कहता है फ्लाई, उड़ो। चलने और उड़ने में बहुत अंतर है और वही लोग उड़ सकते हैं जिनको सच में इस पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली है। सुनिए, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक प्रचार कर रहे हैं इजराइल के सामने कि मेरे बाद यीशु मसीह आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कलीसिया पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा किसे कहती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके बाल खड़े हो जाते हैं तो क्या यह परमेश्वर का स्पर्श है? हाँ? या आप गिर जाते हैं और आप उठते हैं, आप वही देखते हैं सब वही है, दिल होता है इसको सुना दूं, दिल होता है इसको मारूं, दिल होता है इसका पैसा वापस नहीं करूं। ये बपतिस्मा है? हाँ? आप जानते हो रियल बैप्टिज्म क्या होता है? रियल बैप्टिज्म मैं ऐसे समझता हूं ये दर्शाया नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल के अंदर अगर कोई पहला व्यक्ति है जिसको प्रभु ने आत्मा का बपतिस्मा दिया है तो वो मुझे लगता है जक्कई है, ज़ैकियस। जैसे वो यीशु से मिला, यीशु से मिलने के बाद वो कहता है मैंने जिसका पैसा लिया है सबको वापस लौटा रहा हूं। मुझे लगता है ये बपतिस्मा है। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। यही वो बदलाव था जो उसके अंदर आया। लेकिन अगर आप कहते हो मैं गिर भी गया, मुझे कुछ होता भी है, मैं कमरे में गया, दर्शन देखा, ये देखा, वो देखा, मैं आपको सच कहता हूं ये सब बातें कॉन्ट्रफिट भी हो सकती हैं। अब ध्यान दीजिए कि आज लोगों पर यह आग क्यों नहीं उतर रही। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि पहले के 4000 साल तक परमेश्वर ने किस जाति से संबंध रखा था? इज़राइल। जब 4000 साल के बाद प्रभु अन्य जातियों की तरफ आया, हमारी तरफ आया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? सच बताइए कि प्रभु ने इज़राइल से नाता आखिर क्यों तोड़ा? ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि प्रभु ने कहा अब एक काम करते हैं, बंद करते हैं इनके साथ काम, हम एक नया काम करते हैं, चर्च। अब हम कलीसिया स्टार्ट करते हैं। क्यों बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मलाकी की किताब में कहा अब मैं पृथ्वी पे सत्यानाश करने आ रहा हूं? आपको पता है मलाकी का आखिरी शब्द ये है, अब मैं पृथ्वी पे सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने वहां पर ठान लिया मैं इज़राइल से अपनी वाचाएं तोड़ रहा हूं, मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूं, अब मैं एक नया वे स्टार्ट कर रहा हूं, चर्च। आप जानते हो क्यों? ऐसा क्या पाप किया उन्होंने कि परमेश्वर ने कहा बस गिव अप, अब मैं इनकी तरफ नहीं जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा प्रभु वापस जाएगा इज़राइल, क्योंकि लिखा है जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न होता है इज़राइल का एक भाग कठोर रहेगा। आप जानते हो क्यों क्या किया उन्होंने? सुनिए, ये उनका पाप था। आप जानते हो उन्होंने परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी संबंध में हो और आपको इज्जत नहीं मिलती है थोड़ी सी भी, कितना समय आप उस संबंध को घसीटेंगे? हाँ, मैं आप सबसे पूछता हूं, यहां पर आप कुछ हस्बैंड्स हैं जो वाइफ के साथ हैं, आप कुछ पत्नियां हैं पति के साथ हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा बहुत संबंध है सबसे। पर मुझे बताइए अगर आपका किसी के साथ संबंध है और वो आपको वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, आप कितना घसीटोगे? एक ना एक दिन तो ये संबंध टूटेगा ही टूटेगा, होना ही है ये सब। हाँ, कोई होगा जो प्रभु का जन होगा, जो प्रभु को जानता होगा, वो आपको संभाल भी सकता है शायद, कि आप उसको सुनाओ भी, उसके बाद भी वो आपके साथ इज्जत से बात करे। ये बहुत कम लोगों में होता है। पर आप जानते हैं परमेश्वर ने मलाकी की किताब में, जानते हो प्रभु ने इज़राइल को क्या कहा? बाप बेटे का आदर करता है, बेटा बाप का आदर करता है, यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? तब उन लोगों ने प्रभु से कहा हमने तुझे आदर कभी नहीं दिया। उसने, प्रभु ने कहा आई विल एक्सप्लेन कि तुमने मुझे आदर कैसे नहीं दिया है। आप जानते हो मलाकी की किताब में 99% लोग
सिर्फ दशवांश का शब्द लेके प्रचार करते हैं, लेकिन इन शब्दों पे कोई ध्यान नहीं देता है, जो आज मैं आपको समझा रहा हूं। जब उन्होंने कहा कि प्रभु हमने आपको आदर क्यों नहीं दिया, तब प्रभु ने इनको कहा मैं तुम्हें बताता हूं। आप जानते हो इज़राइल के लोगों ने क्या किया? वो मार्केट में गए पाप करने के बाद और उन्होंने बलिदान लिया। और जानते हो उन्होंने शॉपकीपर को क्या कहा? उस दुकानदार को सबसे सस्ता और टूटा फूटा बलिदान दे। तब उन्होंने जानते हो क्या किया? एक बकरा था, उसको आंख नहीं थी, कोई बकरा था जिसको टांग नहीं थी, और उन्होंने वो सस्ता बकरा उनको लेके दिया। और ये लोग क्या कर रहे थे? मंदिर में जाके महायाजक को या याजक को बोल रहे थे, ये है चढ़ा दो, प्रभु से माफी दिला दो। और महायाजक के लिए लिखा है, याजकों के लिए लिखा है, पहले वो बलिदान को चेक करेंगे, अगर वो सही और निर्दोष होगा तो वो चढ़ाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है प्रजा तो छोड़ो, याजकों ने भी मेरे साथ धोखा किया है, वो ऐसे बलिदानों को लेके आते हैं। जब परमेश्वर ने ये देखा तो जानते हो प्रभु ने क्या कहा? अगर अब तुम दरवाजे बंद नहीं करोगे तो मैं दरवाजे बंद कर दूंगा। और परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक में इज़राइल के लिए हमेशा दरवाजा बंद कर दिया और एक नया दरवाजा खोला, चर्च, कलीसिया। लेकिन आप जानते हो आज भी वो सेम परिस्थितियां कलीसियाओं में है। पुराने नियम में सबसे जो बलिदान था वो था बकरा या भेड़ या कुछ बलिदान करना और वहां से लेके आना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के अंदर जो परमेश्वर आपसे भेंट चाहता है वो पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि अपनी कमाई का बहुत अंश लेकर आओ, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो दूसरा या तीसरी प्लेस पे आता है। आप जानते हो परमेश्वर कौन सी चीज आपसे सबसे ज्यादा मांगता है? समय। अब आप कहोगे ब्रदर हम समय तो देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इज़राइल के लोगों में। आप में से कितने लोग हैं जब वो मॉर्निंग में नींद से उठते हैं, वे पहला अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसके बाद वो दुनिया में जाते हैं? अगर आप ऐसे हैं आप एक अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो अपना सब काम करने के बाद अपना बचा कुचा सड़ा हुआ थका हुआ समय, जहां पर आपका मन भी आधा भटा हुआ है संसार की बातों में, और आप प्रभु के साथ बैठते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप एग्जैक्ट वही कर रहे हैं जो वो लोग करते थे, एक सड़ा हुआ बलिदान लेकर आना। इसीलिए बाइबल के अंदर पहला जो भविष्यवक्ता है, आपको पता है वो पहला प्रॉफिट कौन है बाइबल के अंदर? हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ द बाइबल? याद रखिएगा, सब कहते हैं इब्राहिम, जी नहीं, बाइबल का पहला भविष्यवक्ता हाबिल है, केन का भाई, आदम का बेटा। जानते हो प्रभु ने उसको क्यों कहा तू नबी है? लिखा है उसने अपनी अच्छी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। मैं आपको पैसे नहीं मांग रहा हूं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से पहले दिन से इस कलीसिया के लिए अंदर हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। खुदा ने हमारी सारी जरूरतें अद्भुत तरीके से पूरी की हैं। हमारे पर कुछ भी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है मिनिस्ट्री के ऊपर। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमको सब दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी की हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपना एक सुंदर अच्छा समय एवरीडे परमेश्वर को देते हैं? आप जानते हो जो समय देते हैं वो बलिदान कर रहे हैं। और बाइबल का इतिहास पढ़ो, आग सिर्फ बलिदान पे गिरती है और कहीं भी नहीं। हम बहुत सारे प्रचारक लोग आज जानते हो क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ 5 मिनट नहीं बैठते हैं और वेदी पे चिल्लाते हैं, आग बेच, आग बेच, आग बेच। किस प्रकार की आग चाहिए तुम्हें? हाँ, आपको पता है रियल चर्च क्या होती है? रियल चर्च, भाई जैक पुनन ने बताई थी इस बात को कि मूसा ने एक झाड़ी देखी थी, वो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी, और उसमें से शब्द आया, हे मूसा, हे मूसा। भाई जैक पुनन ने कहा परमेश्वर की सच्ची कलीसिया वो होती है जहां आग है और उसमें से खुदा बात करता है लोगों से। दैट्स अ चर्च। बताइए आप में से कितने लोग हैं जो अपना परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम देते हैं? थका हुआ, सड़ा हुआ, भटा हुआ समय नहीं कि सब काम कर लिए, अब अधूरा मन आप लेकर आए हो और प्रभु के साथ बैठे हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। बोलो फॉर्मेलिटी, जस्ट आप फॉर्मल वे से बैठे हो। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नींद खराब करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी स्ट्रेंथ है। यहां पर सक्सेस हूं तो हर जगह पे सक्सेस हूं मैं। मॉर्निंग में उठते हैं, पूरा पेपर अंदर डालते हैं,
कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सबसे बात करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, और बीच बीच में जब देखते हैं कि कल ये आने वाला है, ये प्रॉब्लम होने वाला है, प्रभु से बात करते रहते, दया करना प्रभु, कहाँ जाऊं मैं। जानते हैं सो क्या कहते हैं, ये वही गलतियां हैं जो इजराइल के लोग करते थे। बताइए परमेश्वर आपके जीवन में कहां है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है, आई नो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ब्रदर एक बात बताऊं, 100 पर भी नहीं है वो। हाँ, मुझे याद आती है जब मैं बहुत जबरदस्त मैटर में अटकता हूं, तब मुझे पता है मुझे सिर्फ वहीं से वही निकाल सकता। इसीलिए यूहन्ना ने कहा वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का देगा। क्यों देगा? जब आप उसके साथ समय बिताओगे, जब आपका मन उसकी तरफ उठेगा। एक आखिरी सवाल पूछ के मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपके, अगर आपने बाइबल खोला है तो आप बंद कीजिए। मैं चाहता हूं हम सब सिर्फ एक ये लास्ट मिनट कॉन्सेंट्रेट। आप जानते हैं मैंने और मेरे परिवार ने यह अनुभव किया है, परमेश्वर से दूर होकर लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर डेविल मेंटली टॉर्चर करता है। ट्रस्ट मी, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। शैतान सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रभु से दूर हो जाएंगे ना, सिर्फ यहां पर आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा आपको, ऐसी ऐसी बातें कि आप मन में कभी कभी रात को प्रेयर करोगे, लॉर्ड प्लीज मुझे कल का दिन मत दिखा, मैं थक चुका हूं अब। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, प्लीज हाइड इन गॉड। परमेश्वर से दूर मत, परमेश्वर से मत छुपो, परमेश्वर में छुपो। एक हफ्ता, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक एक हफ्ता सिर्फ आप ईमानदारी से कुछ समय परमेश्वर को दो। एक नई एनर्जी, एक नया पावर, एक नई बुद्धि, एक नई समझ, ऐसी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी कि आप वही व्यक्ति होंगे जो अनुभव करेंगे कि क्यों पौलुस ने ऐसा कहा, अब जो मसीह में है न्यू क्रिएशन। सिर्फ एक हफ्ता। मैं आपको नहीं कहता हूं निर्णय लो आज से कि आप जीवन भर, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कहता हूं सिर्फ 1 वीक, आप सिर्फ एक हफ्ता आप परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। उस समय मेरे पास कोई नहीं होगा, ना मेरा बेटा, ना मेरी बेटी, ना मेरी बीवी, ना मेरा फैमिली मेंबर, कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा। और उस समय के अंदर परमेश्वर जो भी शैतान ने आपसे छीना है वो आपको सब वापस भर देगा। और आप वही व्यक्ति होंगे जो आप ये कहेंगे, सच में मसीह में जीना नई सृष्टि है। बोलिए जय मसीह की। कितने लोगों ने आज की बातें समझी? बहुत टफ हुई, बहुत आसान है। सवेरे उठना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मैं एक भाई की गवाही देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि ये सच में उसके ऊपर एक अनुग्रह है। मैं भाई दिनेश के घर पे अभी काफी टाइम से तो नहीं गया हूं, लेकिन पहले हम ब्रदर के घर में मीटिंग चलती थी, लेकिन फिर हमने वहां से कहीं और स्टार्ट की। जब क्राउड बढ़ रहा था, मैंने देखा है ब्रदर का भले ही घर छोटा है, आप जानते हो कभी कभी वो क्या करता है, वो मॉर्निंग में अपनी नींद खराब करके चर्च में आके प्रभु के साथ बैठता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे जो लोग यहां से मून पे जाते हैं ना, अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी ना मर जाएंगे हम। उसे ये बात समझ में आ गई है, संसार में पवित्र आत्मा से बगैर भरे हुए कोई जी ही नहीं सकता है प्रभु के साथ। He knows this thing कि जैसे मून पे लोग बगैर ऑक्सीजन के नहीं जी सकते हैं, वैसे इस अर्थ पे लोग बगैर पवित्र आत्मा के भरे हुए प्रभु के साथ चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जितनी मेहनत करनी है करो, नो शॉर्टकट। यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन की तरफ ले जाएगा तुम्हें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उसके बाद कहता है, जानते हो वो क्यों कहता है झूठों से सावधान रहो? क्योंकि वो उस गेट को बड़ा बना देंगे। सब चलता है, डोंट वरी, प्रभु आएगा लेके जाएगा। न्याय के दिन रुकिए,
ये नहीं लोगों पे उंगलियां उठेंगी कि इसने हमें सच्चाई नहीं बताई थी, प्रभु इसको पहले पकड़। लेकिन मैंने आपको सब बता दिया कि वे लोग जो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, प्रभु उनको भरेगा और वो इस संसार में प्रभु के साथ चल पाएंगे। ठीक है? कहिए अपने बाजू वाले से, प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं चाहता हूं ये बात आप फिर से कहिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 2 बार। ठीक है?